महंगाई का एक और बार जेट फ्यूल और लाइट डीजल भी महंगा हो गया। जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपए 35 पैसे फी लीटर इजाफा। जेट फ्यूल की नई कीमत 291 रुपए 55 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 25 रुपए 45 पैसे फी लीटर महंगा। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 230 रुपए 67 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी। अवाम पर महंगाई का नया बोझ। फैसलाबाद डिवीजन के शहरी कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहम। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। तनख्वाहें वही है मगर महंगाई हर रोज नई छलांग लगा रही है। हुकूमत से मुतालिबा किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। सारे पेट्रोल पंप बंद थे, 200 रुपये से ज़्यादा कोई दे नहीं रहा था। ठीक है, जैसे पेट्रोल की प्राइसेस अप हुई हैं इन्होंने देना शुरू कर दिया और साथ स्टॉक भी पूरा हो गया इनका। ये सारे ना 2 नंबर ही करते हैं। हमें चाहिए इनके खिलाफ ना क्रैकडाउन करें इनके खिलाफ। जैसे ही पेट्रोल सस्ता हो ये बंद करके बैठ जाते हैं, भाई ये स्टॉक खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 100 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ इन्होंने फिर से बंद कर दिया था। अब जैसे ही कल आपने 5 रुपये देखे वो बढ़ गया 317 हो गई है, ये फिर से देना शुरू कर दिया इन्होंने। यही पेट्रोल पंप थे भाई, 200 रुपये का पेट्रोल दे रहे थे, जहाँ मर्जी चले जाओ भाई 200 से ज़्यादा दे नहीं रहे थे। पेट्रोल की महंगाई जो है उससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खसूसन जो है वो वकला को भी और आवाम को जो हाई कोर्ट के अंदर केसेस लगते हैं हमारे, उसके सिलसिले में पहले जो है हम अगर बस पे जाते थे कोहस्तान पे तो 550 रुपये लेते थे, अब वो 1550 लेते हैं। जबकि कार के अंदर अगर हम जाते थे तो कार के अंदर एक दफ़ा जाने के लिए हमारा 4 से 5 हज़ार पेट्रोल का ख़र्चा होता था। अब जो है ये 9 से 10 हज़ार जो है उसका ख़र्चा होता है। महंगे सफर ने अवाम को नई आजमाइश में डाल दिया। फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10% बढ़ा दिए। लारी अड्डे पर नए किराए नाफिज, मुसाफिर परेशान। कहते हैं सफरी अखराजात ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। हुकूमत डीजल की कीमत में फौरी कमी करे। महंगाई का सामना बहुत है और डीजल फिर बढ़ गया, पेट्रोल फिर बढ़ गया, कीमत बहुत बढ़ गई, अवाम भूखी मार रही है। महंगे डीजल ने ट्रांसपोर्ट का पहिया हिला कर रख दिया। फैसलाबाद में गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में 10% इजाफा। रहनुमा फैसलाबाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन साजिद अली का कहना है डीजल महंगा होने से किराए बढ़ाना मजबूरी है। रोजाना पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल का फैसला मुस्तरद करते हैं। महंगे डीजल का असर, माल बर्दारी के अखराजात मजीद बढ़ गए। टोबा के मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 20% इजाफा कर दिया। टोबा से लाहौर का किराया 28,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपए मुकर्रर। टोबा से फैसलाबाद का किराया 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। टोबा से इस्लामाबाद का किराया 65,000 से बढ़कर 75,000 रुपए हो गया। डीजल मजीद महंगा हुआ तो कारोबार चलाना मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्ट का मौकिफ। 20% किराए ਵਧਾਏ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 250, 250, 60 रुपए 40 रुपए ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣ। ट्रांसपोर्ट बहुत परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात नुमाया। जंग के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ाने की तैयारी पकड़ ली। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक किरायों में मजीद 10 से 15% इजाफे का इम्कान है। डीजल की कीमत में इजाफे के बायस किराए बढ़ा रहे हैं। माल बर्दारी के बढ़ते किरायों से अशिया जरूरिया मजीद महंगी होने का खदशा है। पेट्रोल डीजल में इजाफा ताजिर बरादरी को पसंद न आया। फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी ने पेट्रोल डीजल की नई कीमतें मुस्तरद कर दी। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राना सिकंदर आजम खां कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं, कमी होनी चाहिए। देखें राजा साहब, सिर्फ ताजरों की बात नहीं है, 25 करोड़ लोगों का मसला है और हर बंदे की अब ज़रूरत है। हर घर में कहीं मोटरसाइकिल है, कहीं कार है,
कोई गाड़ी है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई, ये सारी चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो है ना जी, सारा उसका मसला है। अब आप देखें कि उसको किस तरह ये एडजस्ट करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सस्टेन भी तो कुछ चीज़ें करनी चाहिए ना। कौमी बजट स्कीमों की शरह मुनाफा में रद्दोबदल कर दिया गया। विफाकी वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 12.96% से कम करके 11.94% मुकर्रर। पेंशनर्स, बहबूद और शुहदा सर्टिफिकेट का मुनाफा 13.20% से कम करके 12.96% हो गया। रेगुलर और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा में भी कमी कर दी गई, जबकि सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 10% बरकरार रहेगा। फैसलाबाद में मेट्रो बस मंसूबे के लिए तामीराती सरगर्मियां मजीद तेज। 79 अरब रुपए के रेड और ऑरेंज रूट्स पर काम जारी। मेट्रो ट्रैक के इतराफ हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी को मरासला। झंग रोड और चढ़ावाला रोड पर डंपिंग साइट बनाने की दरखास्त। बिजली की निगरानी अब होगी डिजिटल। पंजाब के सरकारी महकमों में AMI स्मार्ट मीटर्स लगाने का फैसला। वजारत तवानाई ने फैसलों समेत तमाम डिस्कोस को हिदायत जारी कर दी। फैसलाबाद के सैकड़ों सरकारी दफातर में AMI स्मार्ट मीटर्स नस्ब होंगे। अगस्त तक सरकारी इदारे में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा रेलवे का महंगी बिजली से जान छुड़ाने का प्लान तैयार। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर सोलर लगाने का फैसला। रेलवे स्टेशन पर 1000 किलोवोल्ट सोलर सिस्टम लगाने की तजवीज। रेलवे स्टेशन इंतजामिया ने मंसूबे की मंजूरी के लिए दरखास्त भी भेज दी। सोलर मंसूबे के खराजात की तफसीलात भी हेडक्वार्टर को इरसाल कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद मोहम्मद असलम गोंदल को ओहदे से हटा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद असलम गोंदल को OSD बना दिया गया। मोहम्मद असलम गोंदल को सेशन कोर्ट लाहौर में OSD तैनात किया गया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद डिवीजन में शदीद गर्मी का राज बरकरार। दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। दूसरी तरफ मानसून का दूसरा स्पेल कल से शुरू होगा। 19 से 24 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। फैसलाबाद, झंग, तोबा, टेकसिंग और चिन्योट में भी बादल बरसेंगे। फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुतहरिक रहने का हुक्म। शदीद गर्मी और मौसमी असरात। झंग में जल्दी अमराज तेजी से फैलने लगे। DHQ अस्पताल में रोजाना 100 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। माहिरीन ने शहरियों को धूप से बचने और सफाई का ख्याल रखने का मशवरा भी दे दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फजाई हदूद बंदिश में मजीद 1 माह तोसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए अपनी फजाई हदूद 23 अगस्त तक बंद करने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिम जारी कर दिया। शजरकारी मंसूबा नाकाम। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के फंड्स भी इस्तेमाल ना हो सके। माली साल 2024-2025 के तरक्याती फंड्स में शजरकारी के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस हुए। दरख्त लगाने के लिए 1% हिस्सा भी खर्च ना हो सका। फंड्स इस्तेमाल ना होने पर महकमा ऑडिट ने अहम इतराज़ात उठा दिए। फंड्स के अदम इस्तेमाल और मंसूबों पर पेशरफ्त से मुतालिक वजाहत तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर झंग बाबर साहब दीन का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। MT सुथरा पंजाब आमिर महमूद, MD वासा सैयद सोलत रजा, पीरा फोर्स और PHA अफसरान हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने शहर भर में जारी सफाई ऑपरेशन और वासा सरगर्मियों का जायजा लिया। चिन्योट में अल्ताफ शाह रोड हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार। मुतादिद इलाकों को जाने वाली अहम शाहरा जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बनने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। आए रोज हादसा पेश आने लगे। शहरियों का हुक्काम से फौरी तौर पर सड़क की मुरम्मत का मुतालिबा।
लालिया में चक बहादुर के करीब जंगल में अचानक आग भड़क उठी, जो चंद मिनटों में 2 एकड़ रकबे पर फैल गई। इतला मिलने पर रेस्क्यू की फायर फाइटर टीमों ने आग पर काबू पा लिया।